हेलो गाइस, हम हैं मांगा माइस और आज हम करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स सीजन 2 एपिसोड 9 को एक्सप्लेन। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि माइकी चर्च में आ चुका होता है। उसे देखकर सभी लोग हैरान हो चुके होते हैं। माइकी चर्च के अंदर आकर कहता है मैरी क्रिसमस, आखिर तुम लोग इस दिन यहाँ क्या कर रहे हो। ताइजू उसे गुस्से से घूर रहा होता है। माइकी कहता है ब्लैक ड्रैगन। मित्सुया कहता है माइकी मुझे माफ़ कर दो, हमने जो ट्रीटी बनाई थी मैंने उसे तोड़ दिया है। जैसा कि तुम देख सकते हो हम ब्लैक ड्रैगन से लड़ रहे हैं। माइकी ये सब सुनकर कहता है मेरे भाई ने तुम्हारी इम्पल्स की आवाज़ सुन ली थी। मित्सुया थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि माइकी आखिर कहना क्या चाह रहा है। माइकी कहता है फिर बाजी ने मुझसे कहा कि सिर्फ मित्सुया की बाइक ही इतनी स्वीटली साउंड करती है, वो दोनों ही मुझे यहाँ ले आए। ये सुनकर मित्सुया शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। माइकी जवाब नहीं देता। इतने में ताइजू माइकी से कहता है अच्छा तो तू है इनविंसिबल माइकी। माइकी ताइजू से कहता है तू क्यों बीच में घुस रहा है, मैं तो बस यहाँ अपने दोस्तों के साथ बाइक राइड करने के लिए आया था। अगर मित्सुया मर गया तो ये बात मेरे भाई और बाजी को बहुत बुरी लगेगी और वो दुखी हो जाएंगे। ये सब देखकर ताकेमिची को याद आता है कि किसाकी ने उससे कहा था कि माइकी ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। उसे फ्यूचर के काजुतोरा की बात भी याद आती है कि काजुतोरा ने उससे कहा था माइकी पूरी तरह से बदल गया है। तोमन बदल गई है क्योंकि माइकी बदल गया है। अब उसे अपने पुराने दोस्तों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अब वो हमारे जैसा नहीं है, वो ईवल बन चुका है। ताकेमिची मन में कहता है नहीं माइकी, तुम इस हालात में नहीं लड़ सकते। इतने में देखते हैं भाई साहब ताइजू माइकी को एक पंच मारकर जमीन में लेटा देता है। ताकेमिची ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है हाँ क्या। ये देखकर सब हैरान हो गए होते हैं। सभी माइकी को आवाज दे रहे होते हैं। ताइजू शैतान की तरह हंसने लगता है। उसी वक्त घड़ी में 12 बज जाते हैं और क्रिसमस की घंटियां बजनी चालू हो जाती है। यह सुनकर ताइजू शैतान की तरह हंसने लगता है और कहता है देखो क्रिसमस की घंटियां भी मेरी जीत का आशीर्वाद दे रही है। इनविंसिबल माइकी आखिरकार हार गया। ताकेमिची कहता है इम्पॉसिबल, एक ही बार में। मित्सुया मारने के लिए भगता है ताइजू की तरफ और कहता है ताइजू तेरी तो तू मरेगा साले। मित्सुया देखकर रुक जाता है क्योंकि माइकी वापस खड़ा हो जाता है। माइकी ताइजू से कहता है प्रार्थना का समय अब खत्म हुआ। इनुई कहता है सानो मंजीरो, मैं अगर तुम्हारी जगह होता तो ऐसा नहीं करता। तुम हमारे बॉस के सामने कुछ नहीं हो। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें इनुई रिफर्म स्कूल से निकल रहा होता है और वो सोचता है जब तक मैं रिफर्म स्कूल से निकला तब तक ब्लैक ड्रैगन की 9th जनरेशन खत्म हो चुकी थी। वहाँ कोको भी होता है और वो इनुई से कहता है तुम अपनी गैंग यूनिफॉर्म में जा रहे हो, तुम हमेशा की तरह पागल हो यार, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इनोपी। ये उस समय की बात थी जब वो दोनों 3rd ईयर मिडिल स्कूल में थे। इनुई पूछता है क्या ये सच है कि ब्लैक ड्रैगन साफ हो चुकी है। कोको उसे बताता है हाँ, हमसे 1 साल छोटे टोक्यो मांजी गैंग कहे जाने वाले कुछ बदमाशों ने उसे कुचल दिया। इनोपी कहता है मैं ब्लैक ड्रैगन को वापस जिंदा करूंगा। कोको कहता है क्योंकि तुम्हें अगली जनरेशन को लीड करने के लिए कहा गया इसलिए, पर अब चीजें बदल चुकी है। इनुई कहता है तुमको क्या लगता है उन लोगों का क्या हुआ होगा जिन्होंने तुमको ये बताया। कोको कहता है रोपोंगी के हितानी ब्रदर्स सत्ता में और चीजें खराब हो गई। उन्होंने गैंग को धोखा दिया और गायब हो गए। मेरे स्कूल में एक जानवर है, उसकी ताकत के साथ तुम ब्लैक ड्रैगन को वापस जिंदा कर सकते हो। इनुई पूछता है कौन है वो लड़का। कोको कहता है तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मैं गारंटी नहीं दे सकता कि वो तुम्हारी मदद करेगा। इनुई मन में सोचते हुए कहता है ये मुझे गुस्सा दिलाएगा। क्या उसकी ताकत के साथ ब्लैक ड्रैगन को वापस जिंदा किया जा सकता है? अगर मैं उसको पेल दूंगा तो क्या मुझे वो शक्ति मिलेगी? स्कूल पहुंचकर इनुई मन में सोचता है मैं उसे ब्लैक ड्रैगन में शामिल करने नहीं जा रहा था, मैं उसे पीटने के लिए जा रहा था। कोको उसे ताइजू के पास ले जाता है। इनुई ताइजू से कहता है मैं तुमसे 1 सेकंड के लिए मिलना चाहता हूँ ताइजू शिवा। ताइजू कहता है इसमें मजा आएगा और वो लोग स्कूल के बाहर चले जाते हैं और फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। इनुई खुद से कहता है चाहे वह तोमन मोबियस हिंतानी ब्रदर्स हो, मैं उनसे मुकाबला करूंगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर था। इनुई ताइजू से हार जाता है और घुटने टेक कर कहता है यू आर द बॉस। ताइजू कहता है ये मेरे लिए ठीक है, मैं नई ब्लैक ड्रैगन बनाऊंगा, इसके बदले कोको तुम भी मेरे अंडर काम करोगे। इनुई सबको बताता है कि ताइजू बहुत चतुर था, उसने पैसे बनाए और पूरी गैंग के लिए यूनिफॉर्म ली। ब्लैक ड्रैगन अब पहले से बेहतर बन गई थी, लेकिन वो ताइजू का असली टैलेंट नहीं था। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। इनुई माइकी से कहता है तुम बॉस की ताकत के सामने एक चींटी से ज़्यादा कुछ नहीं हो। ताइजू कहता है मैंने तुमको आज अपने सबसे खतरनाक मुक्के से भरा है माइकी, लेकिन मुझे लगता है कि एक मुक्का तुझे नीचे गिराने के लिए काफ़ी नहीं था। ताकेमिची ये सब देख रहा होता है और वो डर कर कहता है
किसी तरह माइकी उठ तो गया, लेकिन कोई रास्ता नहीं कि वह बच पाएगा। वो अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। उसके लिए इतने सारे अपने करीबी लोगों को खोने से ज़्यादा और क्या होगा। और अब वो ताइजू शिबा का सामना कर रहा है। वो तो एक राक्षस है। ताइजू कहता है, क्या इतनी ही पावर है इनविंसिबल माइकी के पास? बेहद दुख की बात है। ताकेमिची सोचता है, क्या माइकी हारने वाला है? सब घबराए हुए रहते हैं। अच्छा, वो पंच जो तुमने मुझे अभी मारा था, वो तो बस मेरे लिए मेरी सजा थी। इतने में ताइजू जमीन पर पड़ा नजर आता है। ये देखकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। ताकेमिची मन में सोचता है, अच्छा हाँ, माइकी जल्दी से हवा में उछला और एक ठहाके की आवाज आई। फिर मैं ताइजू को नहीं देख पाया। और हम देखते हैं कि इनविंसिबल माइकी ने ताइजू को हरा दिया। कोको ये देखकर बोलता है, ताइजू एक ही झटके में हार गया। इनुई कहता है, बॉस। कोको कहता है, तो ये है इनविंसिबल माइकी। हक्काई बोलता है, एक ही झटके में। चीफ हुयू कहता है, ये बहुत बढ़िया था माइकी। युजुआ कहती है, वो तो एक राक्षस है। मित्सुया कहता है, तुमने तो मुझे एक पल के लिए डरा ही दिया था। माइकी ऊपर की तरफ देखते हुए कहता है, क्रिसमस के लिए मैं हमेशा अपने भाई और बाजी के साथ सवारी करता हूँ। वो बाजी का लकी चार्म निकाल कर कहता है, बाजी का दिया लकी चार्म पहनकर जब मैं अपने भाई की CV-250T पर बर्फ में सवारी करता हूँ जो उसने मुझे दिया था, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो मेरे साथ ही है। ताकेमिची इमोशनल होता है, लेकिन सोचता है, उनकी यादें, बस इतना ही था। जिस तरह से वह बात कर रहा था, मुझे लगा उसने अपने मार्बल्स खो दिए। माइकी कहता है, मेरा भाई, बाजी और तुम सब मेरे दिल में है, इसीलिए मुझे मजबूत होना होगा। ताकेमिची सोचता है, माइकी बिल्कुल ठीक है, वो कभी बुरा नहीं बनेगा। माइकी कहता है, ओके गाइस, अब क्रिसमस खत्म हुई, पर चलो साथ में राइड करें। तभी हम देखते हैं ताइजू उठते हुए कहता है, रुको जरा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है तोमन। ताइजू इनुई से कहता है, बाहर से बंदे बुलाओ। अब तुम ब्लैक ड्रैगन के 100 बंदों से लड़ोगे। तुम में से कोई बच के नहीं जा पाएगा। अब सब खत्म होगा। मैं कभी किसी से नहीं हारता। माइकी कहता है, ताइजू, ब्लैक ड्रैगन बहुत ताकतवर है, पर तुम कभी भी एक नया दौर नहीं बना पाओगे। तुम एक अच्छे फाइटर हो, पर तुम्हारे पास एक अच्छा दिल नहीं है। तुम हमें देखना, हम एक नया दौर बनाएंगे। ताइजू गुस्से से फट कर कहता है, तुम कमीने। चलो इनुई। डैम इट कोको, मेरे बंदे कहाँ हैं? कोको बिल्कुल शॉक्ड होकर खड़ा रहता है बाहर। ताइजू उसे चिल्ला ही रहा होता है। कोको कहता है, बॉस। ताइजू कहता है, क्या? कोको कहता है, हम हार गए। ताइजू चर्च से बाहर आकर देखता है और कहता है, आखिर हुआ क्या? और वो देखता है उसके सारे सोल्जर्स को ड्रैगन ने मार दिया होता है। ड्रैगन उससे कहता है, क्या तुम माइकी को बता सकते हो मेरा यहाँ खत्म हुआ? ताकेमिची कहता है, ये क्या चल रहा है? चीफ हुयू कहता है, ताकेमिची, क्या तुम अभी चल सकते हो? ताकेमिची कहता है, ओह हाँ। चीफ हुयू कहता है, थोड़ी देर रुको, हम यहाँ सिर्फ 5 और बाहर ब्लैक ड्रैगन के 100 बंदे हैं। ताकेमिची बोलता है, राइट। मित्सुया कहता है, लगता है सेकंड डिवीजन को कुछ और धमाल मचाना है। हक्काई कहता है, क्यों नहीं। उतने में ड्रैगन चर्च के अंदर आता है और इनसे कहता है, तुम किस बात को लेकर टेंशन में हो? ड्रैगन माइकी से कहता है, माइकी, बाहर सभी दोस्तों को ठंड लग रही है। ताइजू शिवा तुमसे हार गया है और उसके सभी आदमी भी हार गए हैं और उसने लड़ने की इच्छा भी खो दी है। माइकी कहता है, ब्लैक ड्रैगन मर चुकी है। युजुहा ये सब देखकर कहती है, उसने ये अकेले ही कर दिया। मित्सुया कहता है, ऐसा लगता है कि सबसे सख्त जानवर हमारे नंबर 1 और 2 हैं। चीफ हुयू कहता है, क्या बकवास है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं तुम्हारे बिना। ताकेमिची मन में सोचता है, ताइजू, हक्काई, युजुहा, मित्सुआ, वो सब जिंदा हैं। हम बिना किसी को खोए क्रिसमस से गुजर गए। मिशन कंप्लीट हुआ। तभी ताकेमिची बेहोश हो जाता है। मित्सुआ उसे सपोर्ट देते हुए कहता है, थैंक्स ताकेमिची। माइकी, ड्रैगन, तुम्हारा शुक्रिया है कि हमने ब्लैक ड्रैगन को हरा दिया, पर आज का हीरो ताकेमिची है। और इसी के साथ इनुई और कोको ब्लैक ड्रैगन को छोड़कर चले जाते हैं। हक्काई ताइजू के पास आकर कहता है, पहली बार हार कर कैसा महसूस हो रहा है? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, पर मैं और युजुहा अब तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। मैंने गलती की तुम्हें मारने की कोशिश करके, पर जब तक तुम अपने परिवार को मारते रहोगे मैं लड़ता रहूँगा। युजुहा कहती है, अगर तुम इन सब के बावजूद भी नहीं बदले तो तुम गधे हो। जब मॉम चली गई तब भी तुमने उनके बारे में कुछ नहीं कहा। तुमने इन सब के लिए अपने आप को दोषी ठहराया। तुम हर वक्त अकेले रहते थे, मैं भी ऐसी ही थी। मैंने सोचा मैं अकेली हूँ। परिवार आखिर क्या होता है? मैं तुमसे नफरत करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ, पर मैं तुमसे प्यार भी करती हूँ। अगले सीन में माइकी ताकेमिची को कहीं ले जा रहा होता है। वो एक जगह पर रुकते हैं। ताकेमिची वो देखकर कहते हैं कि ये जगह जानी पहचानी लगती है। उसके सामने हीना खड़ी होती है और वो ये देखकर शॉक हो जाता है। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। और हाँ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।
हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।